जीवन में समय के महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता और तब हमारे पास पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रहता। आप अपने जीवन में समय को कितना महत्व देते हैं? लोग अक्सर कहते हैं, क्या करें, समय ही नहीं मिलता। लेकिन समय का सदुपयोग करने वाले ऐसा कभी नहीं कहते हैं। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का ही समय होता है। ये हम पर है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। समय बहुत कीमती है, लेकिन हमें ये बिल्कुल मुफ्त मिलता है। जो लोग समय की सही कीमत जानते हैं, वो इसका सही इस्तेमाल करके कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं, और जो समय की कदर नहीं करते, वो इसे यूं ही बर्बाद करके अपना भविष्य खराब करते हैं। समय का सही उपयोग करके ही अपने सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, ये सब हम सबके लिए हमेशा एक जैसे रहते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से नहीं उगता। बरसात किसी की उम्र और हैसियत देखकर उस पर कम या ज्यादा नहीं बरसती। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग ना करके या समय को व्यर्थ गवाकर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर देते हैं। यदि हम आज समय की कद्र करेंगे, तभी समय कल हमारी कद्र करेगा। हम आज जो भी हैं, जहां भी हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उस मेहनत का ही नतीजा है। हमारी आज की मेहनत ही हमारा भविष्य तय करती है। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखिए, ये आपको हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेगा। आप समय का सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। यानी हम समय को रिसाइकल नहीं कर सकते। अतः कभी ये नहीं कहें कि ये काम अगली बार करेंगे। हो सकता है अगली बार आप वक्त गवा चुके हों और गुजरा हुआ वक्त आपसे कहे कि अब बहुत देरी हो चुकी है। यदि आप किसी को वाकई कुछ देना चाहते हैं, तो उसे अपना वक्त दीजिए, क्योंकि साथ गुजारा हुआ वक्त अपने साथ खूबसूरत यादें संजो लेता है। वक्त जीवन के कई पाठ पढ़ा जाता है, बड़े से बड़े घाव भर देता है और नए सिरे से जीने की ताकत भी देता है। अतः आज यदि आपका वक्त सही नहीं चल रहा, तो निराश ना हो, मेहनत करते जाएं, आपका अच्छा वक्त जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय मनुष्य जीवन की सबसे कीमती चीज है। समय में वह शक्ति है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। एक समय ही है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दुनिया का हर रहस्य अगर किसी को पता है, तो वह समय ही है। समय सभी के लिए एक समान गति से चलता है, लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग तरीके से कार्य करता है। जिसने समय की शक्ति को पहचान लिया, वो जग में सफल हो जाता है। यदि आप समय की उपयोगिता को समझ सकें, तो आप प्रत्येक कार्य को लग्न से कर सकते हैं, जो आपके भविष्य का निर्धारण करता है। समय की सबसे बड़ी खूबी ये है कि समय जैसा भी हो, वो गुजर ही जाता है। हमारे जीवन में सुख और दुख का आना समय की ही बात है। इसलिए हमें समय की शक्ति को पहचानना होगा और अपने कल को बेहतर करने के लिए अपने आज को बेहतर करना होगा। समय का प्रत्येक क्षण बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही ना गवाएं। हमेशा एक बात याद रखना, बीता हुआ समय हिसाब मांगता है। इसलिए आज आप जैसे अपने समय के साथ खेलोगे, समय कल हमारे साथ वैसा ही खेल खेलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता, और यही छोटी सी बात हमें ये हमेशा याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें कभी भी बीते समय को लेकर परेशान ना होना पड़े। हर किसी को समय के महत्व को समझना जरूरी है। हम इस दुनिया में कब तक है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हैं, तब तक हमें उस समय का कैसे उपयोग करना है, ये हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने समय को वेस्ट करते हैं और अपने जरूरी कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। इंसान के जीवन में बुरा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी आता है। बस इंसान को बुरे वक्त में सब्र करना चाहिए और अच्छे वक्त में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए
और सबसे अहम बात, इंसान को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी किसी का एक सा नहीं रहता है। इंसान के हालात समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी भी अपने बुरे वक्त पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वक्त गुजर गया है उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला वक्त आपके हाथ में होता है। आप चाहे तो उसे बदल सकते हो, लेकिन अपने वक्त को बदलने के लिए आपको वक्त की कीमत को समझना होगा और आज ही से समय का सही इस्तेमाल करना होगा। जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे, तब तक आप अपने आने वाले वक्त के लिए कोई योजनाएं नहीं बना पाओगे। आप कभी भी यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी एक दिन में उतना ही समय मिलता है जितना एक कामयाब इंसान को मिलता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत बुरा वक्त देखा हो। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए यह मत कहो कि अभी वक्त बुरा है, क्योंकि अच्छे काम को करने के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता है। जो भी व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल नहीं करता है, उसके हाथ सिर्फ असफलता ही लगती है। वक्त भी सिखाता है और सिखाता गुरु भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि समय का महत्व क्यों जरूरी है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दान, वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता था, वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहो। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी, और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भैया, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को कल सुबह दान मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, या फिर ये भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। हम सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं, उसे कभी आने वाली कल के लिए बचा के ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी जिंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिए। कल क्या होगा इस बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि जो खुशियां आपको आज दे सकती हैं, हो सकता वो खुशियां कल आ ही ना पाएं। इसलिए कल की चिंता नहीं करके अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये समय अगर चला गया तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। जो लोग समय की वैल्यू को नहीं समझते, वो अक्सर आज का काम कल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते ही हैं और साथ ही वो दूसरों का समय भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी काम चाहे वो बहुत जरूरी हो या ना हो, लेकिन अगर वो काम अगर आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी भी कल पर टालें। लेकिन अगर वो काम अगर आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी भी कल पर ना टालें।
काम को टालते रहने की आदत कई बार हमारे लिए और दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाती है। समय का सदुपयोग करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बर्बाद हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। जो काम सही समय पर हो सकता है उसे करने में कभी देरी ना करें। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं वो जिंदगी में कभी भी समय का रोना नहीं रोते, क्योंकि उनका हर काम उनकी सोच और समय के हिसाब से सही होता है। वरना आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम सबके पास बराबर होता है। अपने समय का ध्यान रखें और जितना हो सके समय रहते ही अपने सारे कामों को पूरा कर लें, ताकि आपके पास जिंदगी को जीने का भी वक्त रहे। हमारे जीवन का हर पल कीमती है, लेकिन उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए परिश्रम और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने समय का उपयोग अच्छे कार्य करने में करें।